भाइयों, आप जो यह हजारों की तादाद में जिहादियों को देख रहे हो, यह वह जिहादी हैं जो हमको आपको मारकर हमारे आपके परिवार पर, हमारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, भारत को गजवाए हिंद बनाना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और अब आप जो यह भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ है डासना देवी मंदिर पर महापंचायत की। डासना देवी के महंत श्री महामंडलेश्वर यति नरसंगानंद सरस्वती महाराज के ऊपर हजारों मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया था उनको मारने के लिए। इस कारण से हिंदू समाज में गुस्सा आया। हिंदू समाज को ऐसा लगा, यदि इसी प्रकार यह ताकत दिखाकर हमारे शंकराचार्यों को, हमारे महामंडलेश्वरों को, मंदिरों के महंतों को मार देंगे तो हम अपने सनातन को कैसे बचाएंगे। यह इसी विषय को लेकर के महापंचायत करने गए थे शांतिपूर्वक तरीके से, परंतु हमारे पुलिस प्रशासन ने वह शांतिपूर्वक सभा नहीं होने दी, वह महापंचायत नहीं होने दी और किस प्रकार से वहाँ छावनी बना दी हमारे हिंदू भाइयों को। जबकि जो पुलिस प्रशासन है यह भी हिंदू ही हैं, इनको भी पता है, जिनको यह रोक रहे हैं यह कोई ऐसा कार्य नहीं करने वाले जहाँ से इनको या पुलिस प्रशासन को या आम जनता को कोई परेशानी हो। उसके बावजूद भी यह किस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जो भीड़ है मात्र 500 या 700 की भीड़ है। हम और आप घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हम कभी घर से बाहर निकलकर किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बने, किसी सनातनी का साथ देने के लिए नहीं गए। हमें सब कुछ पता है, हमारी रोम रोम बोलता है, हमारा मन अंतर्मन बोलता है कि निश्चित आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है, जहां हमारे आपके बच्चों को इन विधर्मियों से लड़ना होगा। यदि हम और आप ऐसे ही देखते रहे तो हमारे बच्चे इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सब कुछ जानने के बावजूद भी हम इनका साथ देने नहीं जाते। आखिरकार हिंदुओं ने, इन लोगों ने फैसला किया कि अब रोड के ऊपर ही महापंचायत की जाए। जब इनको डासना देवी मंदिर नहीं जाने दिया तो यह सब लोग एकत्रित होकर महापंचायत के लिए रोड पर बैठ गए शांतिपूर्वक तरीके से, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर भी इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, यहाँ भी इनको नहीं बैठने दिया, यहाँ से भी भगाने का प्रयास किया। अब सोचिए आखिर हम कहाँ जाएं? हमारे घरों पर कब्जा हो चुके हैं, हमारे जो धर्म तीर्थ स्थल हैं उन पर कब्जा हो चुका है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन पर भी कब्जा हो चुका है, वो भी बदले जा चुके हैं। उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। अब बताइए ऐसी स्थिति में हम और आप क्या करें? तो इस समय एक ही रास्ता निकलता है भाइयों, अब एकत्रित होने के लिए, अब एकत्रित व्हाट्सएप पर मत होइए, अब एकत्रित फेसबुक पर मत होइए, अब एकत्रित होने के लिए अपने घर छोड़िए और निश्चित लोगों के साथ जाइए, अपना काम छोड़िए। आप में, हम में इतनी संपत्ति की भूख क्यों हो गई? हम सब कुछ देखते हुए भी आखिर हम क्यों नहीं बाहर निकल रहे? आप कभी तो चिंतन करो, ऐसा क्या कारण है कि हम बाहर नहीं निकलते? तो देखिए उसका एक ही कारण है कि हमें जो धर्मशास्त्रों ने जो शिक्षा दी है वो दी है प्रोटीन इकट्ठी करने की। तो हमारा प्रोटीन इकट्ठी कर रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, सुंदर सुंदर बेटियों को जन्म दे रहे हैं, यह है प्रोटीन। जैसे ही इन जिहादियों का ताकत हाथ में आएगी, जैसे ये जिहादी अपने सत्ता में आएंगे, तुरंत यह इस प्रोटीन को हमसे ले लेंगे, हमारी मकानों को ले लेंगे, हमारी बहन बेटियों को ले लेंगे और हमको और आपको मार देंगे। क्योंकि ऐसा इतिहास गवाह है, ऐसा पहले हो चुका है। भाइयों, प्रोटीन इकट्ठी करते हो करो, लेकिन इस प्रोटीन को कैसे बचाओगे इस पर भी तो चिंतन करो। क्या हम और आप इतने बलशाली हैं जो हम अकेले अकेले इनका मुकाबला कर लेंगे? भाइयों, हम और आप अकेले अकेले इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमको और आपको सबको मिलकर एकत्रित होना होगा, घर बार छोड़ना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा।